वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों को समस्याओं पर विचार विमर्श करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। विथ रेफरेंस टू इंडिया सिविल सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस। MKSGS चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक संस्था कांग्रेस के गठन की घोषणा की गई, जिसका गठन 1976 ईस्वी में किया गया तथा अधिनियम के बाद जारी ICS परीक्षा की गई। ब्रिटिश विलियम संस्था प्रबंधन के लिए के अधीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नंबर फर्स्ट, अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाई 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। नंबर टू, ए नेट जीरो कार्बन एमिनेशन नेटवर्क बाई 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड दिए गए हैं वनली, वनली, बोथ, नाइदर। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही हैं। रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालन करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क 68,102 किलोमीटर है। विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी है। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अदर ऑफ द बुक? संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। आंसर बी सही है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। रेणुका, हुंकार, रसवंती,
सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी आदि रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं। Next question. Match list first with list second and select the correct आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट फर्स्ट सूची फर्स्ट, लिस्ट सेकंड सूची सेकंड। एक बार वार युद्ध हैं, एक बार ईयर्स वर्ष हैं। नंबर ए सेकंड एंगल द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 5 AD 1803 से 5 ईस्वी। नंबर बी द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी। इसमें ABD कोड दिए गए हैं जिनमें ए सही है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं व्याख्या सहित। आंसर ए सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सही सम्मिलित इस प्रकार है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड युद्ध एक बार वर्ष हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी। इसी प्रकार के मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए फर्स्ट कजन वाली की हत्या। सेकंड खुदीराम बोस की मृत्युदंड। थर्ड बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। फोर्थ अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। इसका नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करें। इसका ए सही है। आंसर ए उपरोक्त घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम है इस प्रकार। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 4 जनवरी 1881 ईस्वी। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 ईस्वी। करजन वाली की हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ए 40%। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 52% व्यय होता था। इसका कारण यह था सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरा कर रही थी। उस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी
और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी, परंतु इसका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था और यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। नोट: उत्तर लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर ए को माना है, जबकि 52% व्यय था। प्लीज़ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। यह आधुनिक